CH16 शिवी का गुस्सा। शिवी के रोकने पर राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी खुद जैसे तैसे अपनी जगह खड़ी हो जाती है। शिवी राजवीर को देख गुस्से से, खुद को क्या समझते हैं आप? उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगता है तो शिवी, आपको क्या लगता है आपके ऐसे बिहेव करने से आपका खोया हुआ सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा? कुछ पल रुक शिवी फिर से बोलती है, आपको कोई प्यार नहीं था माया से? उसकी बात सुन राजवीर बस उसे देखता रह जाता है तो वही शिवी आगे बोलती है, आपने बस ये वहम अपने मन में बैठा लिया है कि आपको माया से प्यार था, पर सच ये है कि आपको माया से कोई प्यार नहीं था, और अगर प्यार था भी तो उसके छोड़कर जाने से आप मर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुन राजवीर शौक होकर उसे देखने लगता है। शिवी आगे बोलती है, राजवीर मानती हो आपको धोखा मिला है, आप दर्द में हो, पर आपको दर्द है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपना दर्द बाकी सबको भी दे। आप अपना दर्द अपने परिवार वालों, अपने दोस्त और यहाँ तक मुझे भी दे रहे हैं। क्या देखा अपने रास्ते में यही कि प्रतीक और माया शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपको धोखा देने के बाद वो क्या करेंगे? आप उनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? शिवी की बात सुन राजवीर अपना सिर झुका लेता है। तभी उसकी नज़र शिवी के हाथ से रिस रहे खून पर जाती है। राजवीर जल्दी से शिवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ देखने लगता है। राजवीर, शिवी तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। शिवी उसे अपना हाथ छुड़ा गुस्से से, निकलने दीजिए। उसे ऐसे देख राजवीर परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र शिवी के पैरों से निकल रहे खून पर जाती है, जिसे देख राजवीर और परेशान होकर, शिवी तुम्हारे पैर से भी खून निकल रहा है। इतना बोल वो शिवी के तरफ बढ़ने लगता है तो शिवी अपने कदम पीछे लेकर, दूर रहिए मुझसे। इतना बोल वो रोते हुए, इतने महीनों से मैं आपको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पर सब। इतना बोल वो रुक आगे बोलती है, मैं इतने महीनों से आपके साथ हूँ, हमने इतना अच्छा वक्त बिताया, पर आपको फिर भी सिर्फ माया ही याद है। क्या है उस माया में ऐसा जो आपको आपके दर्द से उभरने नहीं देता है? आपको सिर्फ माया का दिया धोखा याद है, पर बाकी सब जो आपसे प्यार करते हुए आपकी फिक्र करते हैं वो आपको याद नहीं है। क्यों किसी का दिया धोखा बाकी सबके प्यार से ऊपर है? तो जाइए पीजिए शराब, पीजिए सिगरेट और कीजिए खुद को बर्बाद। आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आप रहिए अपने दर्द के साथ, में जा रही हूँ आपको छोड़कर। इतना बोल वो रोते हुए जाने लगती हैं, पर उसके पैर में लगी कांच की वजह से वो चल नहीं पाती है। वही राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। शिवी गुस्से से उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर राजवीर उसका हाथ नहीं छोड़ता है, बल्कि आगे बढ़ शिवी को गोद में उठा लेता है। शिवी अभी उसे छूटने की कोशिश करने लगती हैं, तो राजवीर शिवी को वहां से लाकर बेड पर बैठा देता है। शिवी अभी रो रही थी, तो राजवीर उसका चेहरा थाम, शिवी प्लीज माफ कर दो। उसकी बात सुनकर भी शिवी उसके तरफ नहीं देखती है, तो राजवीर उसे कसके अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपने सीने से लगा, माफ कर दो शिवी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें भी दर्द दे रहा हूँ। शिवी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी बात सुन शिवी जोर जोर से रोने लगती है, तो वही राजवीर की आंखों से भी आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। राजवीर शिवी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तभी एक बार फिर राजवीर शिवी के पैर पर जाती हैं, जहां से खून रिस रहा था। राजवीर शिवी से अलग होता है और जल्दी से मेडिकल बॉक्स लेकर शिवी के पास आता है। राजवीर सबसे पहले शिवी के हाथ पर लगी चोट से निकल रहा खून साफ कर दवाई लगा पट्टी बांध देता है। फिर शिवी के पैर के पास आकर उसका पैर देखता है तो वहाँ कांच चुभा हुआ था। राजवीर अपना हाथ बढ़ा वो चुभा हुआ कांच निकालता है, जो शिवी के मुंह से एक आ निकल जाता है और वो राजवीर के कंधे को पकड़ लेती है। राजवीर उसके पैर से निकला रहा खून साफ कर, बस हो गया। इतना बोल वो उसका रिस रहा खून साफ कर दवाई लगा पट्टी बांध देता है। राजवीर शिवी के पैर में पट्टी बांध उसे देखता है, जो दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखें और होठ मिच कर बैठी थी। राजवीर शिवी के पास बैठ अपना हाथ बढ़ा उसके गाल से आंसू पोंछता है, तो शिवी अपनी आंखें खोल उसे देखती है। शिवी का गोरा चेहरा रोने से लाल हो गया था, वही उसकी आंखों में अभी आंसू भरे हुए थे। शिवी को ऐसे देख राजवीर को अपने दिल में चुभन महसूस होने लगती है। राजवीर, सॉरी शिवी, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ अब से तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। इतना बोल उसके माथे पर अपने होठ रख चुम लेता है, तो उसके होठों की छुवन शिवी की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर शिवी के माथे से अपने होंठ हटा उसे देखता है, फिर उसके दोनों बंद आंखों को चूम लेता है। राजवीर शिवी के दोनों गालों को भी एक एक कर चूम लेता है। फिर उसकी नज़र शिवी के सुर्ख लाल होठों पर जाती हैं। शिवी के होंठ देख राजवीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। राजवीर शिवी के होठों के तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसके होंठ शिवी के होठों से छूने वाले होते हैं, शिवी अपने होंठ खोल धीमे से, राज। उसकी आवाज़ सुन राजवीर सेंस में आता है और जल्दी से शिवी से अलग होता है। राजवीर शिवी से अलग होकर, सॉरी शिवी, वो मैं बहक गया था। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपना सिर झुका बैठी रहती है। कुछ देर दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस के साथ बैठे रहते हैं। फिर शिवी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ,
इतना बोल वो अपनी जगह से उठने लगती हैं, पर पैर में लगी चोट की वजह से उसे दर्द होने लगता है। शिवी को दर्द होता देख राजवीर जल्दी से उसे पकड़ लेता है। राजवीर, तुम्हें चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। उसकी बात सुन शिवी, नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगी। इतना बोल वो आगे बढ़ने लगती हैं, पर तभी राजवीर आगे बढ़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। राजवीर की इस हरकत पर शिवी उसे चौंक कर देखने लगती हैं। तो राजवीर, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। इतना बोल वो शिवी को लेकर आगे बढ़ जाता है। राजवीर शर्टलेस था, जिस वजह से उसके चौड़े सीने से शिवी के मुलायम गाल चछू रहे थे। वही राजवीर खुले बदन था, इसलिए शिवी उसे पकड़ भी नहीं रही थी। राजवीर शिवी को लेकर नीचे आकर सीधा उसके कमरे में जाता है। राजवीर शिवी को उसके कमरे में आकर शिवी को सीधा बेड पर रखता है। राजवीर शिवी को बेड पर अच्छे से लेटा देता है। राजवीर शिवी को अच्छे से लेटा, तुम सो जाओ। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है, तो शिवी की आवाज आती है, क्या आप वापस जाकर फिर से शराब पिएंगे? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, मैंने वादा किया है तुमसे। उसकी बात पर शिवी, पहले भी किया था। उसकी बात सुन राजवीर हैरानी से उसे देखने लगता है। राजवीर, इस बार वादा नहीं तोड़ूंगा। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है, तो राजवीर कमरे से बाहर चला जाता है। राजवीर अपने कमरे में आकर सीधा बालकनी में जाता है। राजवीर बहुत देर तक वहां ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी एक आवाज आती है, शिवी के बारे में सोच रहे हो? राजवीर बिना ज्यादा ध्यान दिए, हाँ। इतना बोल वो अचानक चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। राजवीर जैसे ही अपने सामने अपने पिता अखिलेश जी को देख शॉक हो जाता है। अखिलेश जी वही सोफे पर बैठ, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर पहले आया हूँ। उनकी बात सुन राजवीर, आप यहाँ? अखिलेश जी, बाप हूँ, बेटे की फिक्र हुई तो देखने चला आया। उनकी बात सुन राजवीर बिना कुछ बोले उनके साथ सोफे पर बैठ जाता है। अखिलेश जी, मुझे लगा था तुमने नशा छोड़ दिया है, पर कमरे की हालत देख लग रहा है कि शिवी अपना काम सही से नहीं कर रही है। उनकी बात सुन राजवीर जल्दी से, ऐसा नहीं है, शिवी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैंने उसके लिए शराब और सिगरेट छोड़ दी है। उनकी बात सुन अखिलेश जी उसे देख, शिवी के लिए मतलब? उनके सवाल पर राजवीर हड़बड़ा के, वो मेरा मतलब है कि शिवी ने ही शराब और सिगरेट छोड़ने में मेरी मदद की है। अखिलेश जी, राजवीर बाप हो तुम्हारा, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें देखने लगता है, तो अखिलेश जी, तुमने शिवी के लिए शराब सिगरेट छोड़ दी, यहाँ तक कि उसे वादा भी कर दिया। उनकी बात सुन राजवीर हैरान होकर उन्हें देखने लगता है, तो अखिलेश जी, तुम शिवी के साथ वो सारी बातें करते हो जो किसी और के साथ नहीं कर सकते। तुमने उसके लिए शराब सिगरेट छोड़ दी। शिवी के 2 घंटे तुम्हारे साथ ना होने पर तुम बेचैन हो जाते हो। उसके हाथ से खाना, उसके साथ गुनगुनाना, उसके कहने पर गाने लिखना फिर से शुरू करना, उसके साथ उसके भाई से मिलने जाना, रात को उसके सोने के बाद उसे एक नज़र देखने उसके कमरे में जाना, ये सब क्या है राजवीर? उनकी बात सुन राजवीर शौक होकर, आपको ये सब कैसे पता? अखिलेश जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। राजवीर, वो मेरी दोस्त है। उसकी बात सुन अखिलेश जी, दोस्त? शिवी को सामने देख दिल की धड़कन तेज होना, किसी की ना सुने वाले तुम उसकी सारी बातें बिना किसी शिकायत से मान जाते हो। किसी से बातें करना पसंद नहीं, पर बस उसे सुना चाहते हो और कहते हो कि दोस्त है। फिर उसे देख मान क्यों नहीं लेते? प्यार करने लगे हो तुम शिवी से? उनकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है। राजवीर सकपका कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शिवी से प्यार नहीं करता। उसकी बात सुन अखिलेश जी, मुझे बता रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो? अगर अपने आप को तो ठीक है, पर अगर मुझे बता रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम शिवी से प्यार करते हो। बाकी तुम्हें अभी अगर कोई शक है तो ये सोचना कि क्यों शिवी का दर्द तुम्हें अपने दिल में महसूस हुआ, क्यों तुमसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और क्यों तुम्हारा उसका तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोल वो अपनी जगह से उठ, पहले तुमने गलत लड़की चुनी थी, पर अब सही है। पहली ने तोड़ा है और दूसरी ने समेट के जोड़ा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल वो वहां से जाने लगते हैं, पर फिर रुक राजवीर से, और एक बात राजवीर, उस रात तुम्हारी जान बचाने वाली लड़की जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मिल गई है। उनकी बात सुन राजवीर चौंक कर, कौन है वो? अखिलेश जी, राजवीर को देख, शिवी। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं, तो वही उनकी बात सुन राजवीर शौक होकर वही धम्म से बैठ जाता है। राजवीर के कानों में अखिलेश जी की कही हुई बातें गूंजने लगती हैं और साथ में उसकी आंखों के सामने उसके शिवी के साथ बिताए पल घूमने लगते हैं। उसका शिवी को परेशान करना, शिवी का उसे डांटना, दोनों का साथ में गाना गाना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, सब याद कर राजवीर खुद से, क्या सच में मुझे शिवी से प्यार हो गया है? इतना बोल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राजवीर अपने बालों में हाथ घुमा, आई एम इन लव। इतना बोल वो खुश होकर सोफे पर से उछल जाता है। राजवीर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल शिवी के कमरे के पास आता है। राजवीर शिवी के कमरे के बाहर खड़े होकर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है, शिवी सो रही थी।
शिवी को सोता देख राजवीर कमरे के अंदर जाता है। राजवीर शिवी के कमरे में आकर शिवी के पास आता है और उसे प्यार से देखने लगता है। राजवीर मन में, पर क्या शिवी को भी मुझसे प्यार है? इतना सोच वो शिवी को देखता है, जो सो तो रही थी पर उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। CH-17 राजवीर की मां। राजवीर शिवी के चेहरे पर दर्द देख थोड़ा घबरा जाता है। राजवीर शिवी के गाल को छूकर देखता है तो उसे शिवी का गाल गर्म महसूस होता है। राजवीर जल्दी से शिवी के माथे को छूकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि शिवी को बुखार है और उसका बदन तप रहा है। राजवीर जल्दी से शिवी को कंबल से कवर करता है और उसके पास बैठ जाता है। राजवीर यहाँ वहाँ देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। राजवीर एक बार फिर शिवी के माथे को छूकर देखता है और उसे महसूस होता है कि बुखार सच में ज़्यादा है। राजवीर जल्दी से कमरे से बाहर जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। राजवीर अपने साथ एक बाउल में पानी लेकर आता है और फिर जल्दी से एक रुमाल लेकर उस पानी में भीगा उसे शिवी के सिर पर पट्टी करने लगता है। राजवीर बहुत देर तक शिवी को ऐसे ही पट्टी करता है, फिर रुक एक बार और उसका बुखार चेक करता है। शिवी का बुखार कम हो गया है। ये देख राजवीर राहत की सांस लेता है। राजवीर वहीं पर शिवी का हाथ पकड़ बैठ जाता है। तभी शिवी अपनी आंखें खोलती है और राजवीर को देखती है, जो उसका हाथ पकड़े बैठा है। शिवी बिना कुछ बोले फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर ऐसे ही शिवी के पास बैठा रहता है और ऐसे ही उसे नींद आ जाती है। सुबह का वक्त शिवी की नींद खुलती है और उसे अपना सिर भारी लगता है। शिवी अपने सिर को छूने जाती है, तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। शिवी अपना सिर घुमा देखती है तो उसके पास राजवीर था, जो उसका हाथ पकड़ बैठे हुए बेड पर सिर टिका सो रहा था। शिवी उसे देख चौंक जाती है। शिवी इतना तो जानती थी कि रात को राजवीर उसके पास था, पर वो उसके पास ही सो गया था, ये उसे नहीं पता था। शिवी राजवीर के चेहरे को देखने लगती है और उसे रात की यादें याद आती है, जब राजवीर उसके सिर पर पट्टी कर रहा था। शिवी राजवीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, तभी शिवी की हलचल से राजवीर की नींद भी खुल जाती है। राजवीर शिवी को उठा हुआ देख जल्दी से उसके माथे को छूकर, क्या बुखार उतर गया तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। राजवीर को जब शिवी का टेम्परेचर नॉर्मल महसूस होता है तो वो राहत की सांस लेता है। राजवीर शिवी से दूर होकर उसे देखता है तो शिवी उसे ही देख रही थी। राजवीर जल्दी से, वो रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। उसकी बात सुन शिवी बिना कुछ बोले उठ के बैठ जाती है। उसे देख राजवीर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। इतना बोल राजवीर कमरे से बाहर चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद शिवी भी उठ के वॉशरूम में चली जाती है। राजवीर अपने कमरे में आकर देखता है तो कल का सारा बिखरा हुआ सामान वैसे ही था। राजवीर सबसे पहले वॉशरूम में जाता है। राजवीर नहा के फ्रेश होकर कमरे से बाहर आता है और सीधा नीचे जाकर किचन में जाता है। किचन में शांता काम कर रही थी। वो जब राजवीर को देखती है तो शॉक हो जाती है। शांता राजवीर से, साहिब आप इधर। राजवीर, तुम जाकर मेरा कमरा साफ करो। उसकी बात सुन शांता, वो साहिब पहले आपके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, फिर कमरा भी साफ कर दूंगी। उसकी बात पर राजवीर, मेरे और शिवी के लिए नाश्ता मैं बना लूंगा, तुम जाओ पहले मेरा कमरा साफ करो। उसकी बात सुन शांता थोड़ी हैरान होती है, पर फिर वो किचन से बाहर चली जाती है। शांता के किचन से जाने के बाद राजवीर किचन में यहाँ वहाँ देखते हुए नाश्ता बनाने लगता है। शिवी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए शिवी धीरे धीरे चल के डाइनिंग टेबल के पास आकर शांता को आवाज़ देती है। शिवी की आवाज़ सुन राजवीर किचन से बाहर आकर, बैठ जाओ, मैं अभी नाश्ता लेकर आता हूँ। राजवीर को किचन में देख शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिवी जल्दी जल्दी किचन में आकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजवीर शिवी को देख, तुम्हें दिखाई नहीं देता, नाश्ता बना रहा हूँ। उसकी बात सुन शिवी, पर आप क्यों? शांता कहाँ है? क्या वो आज काम पर नहीं आई है? अगर वो नहीं आई है तो आप हटाए, मैं बना देती हूँ। इतना बोल वो राजवीर के तरफ आने लगती हैं तो राजवीर उसे हाथ दिखा, रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। उसकी बात सुन शिवी अपनी जगह रुक जाती हैं। तो राजवीर, तुम जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। उसकी बात सुन शिवी फिर से कुछ बोलने वाली होती है तो राजवीर, नाश्ता बन गया है। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है। वो वही खड़ी होकर राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर उसे हॉल में जाकर बैठने का इशारा करता है। शिवी भी हॉल में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। शिवी के बैठने के कुछ देर बाद ही राजवीर किचन से नाश्ता लेकर आता है और शिवी के सामने रखता है। नाश्ता देख शिवी राजवीर को देखने लगती हैं तो राजवीर भी उसके साइड में बैठ जाता है। राजवीर शिवी से, मुझे मत देखो, नाश्ता करो। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला नाश्ता करने लगती हैं। दोनों के नाश्ता करने के बाद राजवीर शिवी को अपने म्यूजिक रूम में लेकर आता है और वही एक चेयर पर बैठा देता है। शिवी उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अब तक राजवीर को म्यूजिक रूम में लाने के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी
और आज राजवीर सामने से उसे म्यूजिक रूम में लेकर आता है। शिवी राजवीर को देख, आपको हुआ क्या है? उसके सवाल पर राजवीर उसे देख, प्यार। उसकी बात सुन शिवी उसे शौक होकर देखने लगती हैं, तो राजवीर अपनी बात संभालते हुए, मेरा मतलब है कि मेरा पहला प्यार म्यूजिक है और कल तुमने मुझे मेरे प्यार का एहसास करवाया है। उसकी बात सुन शिवी बस उसे देख रही थी, तो राजवीर, अब मैं अपने प्यार को महसूस कर उसे जीना चाहता हूँ। इतना बोल वो शिवी के हाथ में एक डायरी और पेन देकर, और चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो, मेरा गीत लिखकर। इतना बोल वो अपना गिटार लेकर शिवी को देख गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है। उसे ऐसे देख शिवी खुश हो जाती हैं और वो राजवीर के गाए गाने को डायरी में लिखने लगती हैं। राजवीर गाना गाकर रुकता है और शिवी को देखता है, जिसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। शिवी को खुश देख राजवीर मन में, मैं ये नहीं जानता शिवी तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर मुझे इतना एहसास है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो अब से मेरे सारे गीत सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे। राजवीर को ऐसे खुद में गुम देख शिवी उसे आवाज देती है। शिवी की आवाज सुन राजवीर होश में आता है और शिवी को देखने लगता है। शिवी उसे देख, कहाँ गुम हो गए आप? उसके सवाल पर राजवीर, सोच रहा हूँ कि बाहर निकल फिर से सिंगिंग शुरू करूँ। उसकी बात सुन शिवी चौंक जाती हैं। वही राजवीर, पर क्या ये जनता मुझे अपनाएगी? उसकी बात सुन शिवी खुश होकर, जरूर अपनाएगी, आखिर आपकी आवाज में वो जादू जो है, जो सीधा दिल तक जाती है। उसकी बात सुन और चेहरे की खुशी देख राजवीर भी खुश हो जाता है। राजवीर, तो तय हो गया, कल से मैं बाहर निकल मैं अपनी सिंगिंग शुरू करूंगा। उसकी बात सुन शिवी एकदम से खुश हो जाती है, तो राजवीर उसे देख, तुम दोगी ना मेरा साथ? इतना बोल वो शिवी के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो शिवी उसके बढ़ाए हाथ को देखती है। फिर राजवीर की आंखों में देखते हुए शिवी उसके हाथ में अपना हाथ देकर, जरूर दूंगी, इतना बोल वो मुस्कुरा देती है, तो राजवीर भी खुश हो जाता है। तभी म्यूजिक रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन राजवीर और शिवी उस तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसने एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जो कि देखने में ही महंगी लग रही थी। वही उसकी पहनी डायमंड की ज्वेलरी उसे किसी राइस घराने की बताने के लिए बहुत थी। राजवीर जब उसे देखता है तो उसके मुंह से निकलता है, मोम। राजवीर के मुंह से मोम सुन शिवी हैरान होकर राजवीर को देखती है, फिर सामने खड़ी उस औरत को जिसे वो आज पहली बार देख रही थी। वो औरत यानी राजवीर की मां सुनैना शेखावत अंदर आकर सबसे पहले राजवीर के पास आती हैं और उसे देख उसके चेहरे को छू, राजवीर, इतना बोल वो उसके सीने से लग जाती हैं। शिवी हैरानी से बस उन दोनों को देख रही थी। शिवी को अब तक लगता था कि शायद राजवीर की मां नहीं है, उसके सिर्फ पापा है, क्योंकि इतने महीनों में राजवीर से मिलने कभी उसकी मां नहीं आई थी और ना ही राजवीर ने कभी उनका जिक्र किया था। सुनैना ने राजवीर को भले ही पकड़ रखा था, पर राजवीर ने उन्हें नहीं पकड़ा था। सुनैना राजवीर से अलग होकर उसे देख नाराज है। उनकी बात पर राजवीर बिना कुछ बोले उनसे मुंह घुमा लेता है, तो सुनैना जी, होना भी चाहिए, माँ होकर भी इतने महीनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ। उनकी बात सुनकर भी राजवीर कुछ नहीं बोलता है, तो सुनैना जी, बेटा दरअसल मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से डॉक्टर ने कहीं भी आने जाने से मना किया था। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें हैरानी से देखने लगता है, तो सुनैना, हाँ बेटा, आज भी जबरदस्ती आई हूँ। उनकी बात सुन राजवीर का चेहरा नॉर्मल हो जाता है। सुनैना जी राजवीर का हाथ पकड़, मैं तरस गई थी अपने बेटे से मिलने के लिए, और देखो आज मुझे जैसे ही पता चला तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मुझसे सब नहीं हुआ और मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गई। इतना बोल वो मुस्कुरा के जैसे ही पलटती है, उनकी नज़र शिवी पर जाती है। शिवी उन्हें खुद के तरफ देखता हुआ पाकर थोड़ा घबरा जाती हैं। सुनैना शिवी को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोलती है, क्या तुम वो मेड हो जिसे राजवीर के लिए रखा गया है? उनकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती हैं। वही राजवीर भी घूर के अपनी मां को देखने लगता है। शिवी को सुनैना जी का सवाल दिल में चुभ जाता है। शिवी रुक रुक के, वो, मैं। उसके आगे बोलने से पहले राजवीर बोलता है, मेड नहीं है वो। राजवीर की आवाज में नाराजगी थी, जिसे शिवी महसूस कर लेती है। वही सुनैना जी राजवीर को देख, तो फिर कौन है ये? उनके सवाल पर राजवीर कुछ बोलता उसे पहले शिवी बोलती है, केयरटेकर। शिवी की बात सुन सुनैना उसे देख, दोनों एक ही तो है। उनकी बात सुन राजवीर, दोनों एक ही नहीं है। सुनैना राजवीर को देख, तुम इतनी रुडली मुझसे क्यों बात कर रहे हो? राजवीर, आप शिवी से कैसे बात कर रही हैं? राजवीर की बात सुन सुनैना शिवी को देख, तुम इसके लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? उनकी बात सुन राजवीर कुछ बोलता उसे पहले शिवी उन दोनों के बीच में बोलती है, नहीं आंटी, राजवीर की बात का वो मतलब नहीं है। उसकी बात सुन सुनैना जी शिवी को रोक, एक मिनट, तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? मैम बोलो, और तुम राजवीर का नाम कैसे ले सकती हो? सर कहो उसे, और हाँ जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। उनकी बात सुन शिवी को बुरा लगता है, तो वही अपनी बात खत्म कर सुनैना जी राजवीर को देखती है तो चौंक जाती है
क्योंकि राजवीर उन्हें गुस्से से देख रहा था। राजवीर को गुस्से में देख सुनैना शिवी से, मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। उनकी बात सुन शिवी अपना सिर झुका म्यूजिक रूम से बाहर चली जाती हैं। शिवी के बाहर जाने के बाद सुनैना राजवीर को देख, राजवीर तुम एक मेड के सामने मुझसे कैसे बात कर रहे थे? उनकी बात सुन राजवीर उन्हें देख कड़क आवाज में, वो मेड नहीं है। राजवीर की कड़क आवाज सुन सुनैना जी थोड़ा चौंक जाती हैं। CH-18 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। सुनैना राजवीर के पास आकर, तुम उस लड़की के लिए अपनी मोम पर गुस्सा कर रहे हो। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें घूरते हुए, उसका नाम शिवी है, और रही गुस्सा होने की बात तो वो शिवी थी जो मेरे दर्द में मेरे साथ थी, इसलिए उसकी कोई इंसल्ट करे मुझे बर्दाश्त नहीं। उसकी बात सुन सुनैना जी हैरान होकर उसे देख रही थी। राजवीर, आप यहाँ क्यों आई? सुनैना जी, क्यों आई मतलब, तुमसे मिलने आई हूँ। उनकी बात सुन राजवीर तंज से हंसते हुए, आप मुझसे मिलने आई है, तब तो जरूर आपको मुझसे कुछ काम होगा। उसकी बात सुन सुनैना जी, क्या मतलब है तुम्हारा? राजवीर, आपको जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी आप मुझसे मिलने आई है। सुनैना, राजवीर तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें देख हंसते हुए, प्यार, फिक्र, क्या सच में? 1 साल से दर्द में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, इतने महीनों से यहाँ बंद था, सबसे दूर आप एक बार भी मुझे देखने या मुझसे मिलने नहीं आई, यहाँ तक कि आपने तो कभी कॉल कर मेरी खबर तक नहीं ली है और आप कह रही हैं आपको मेरी फिक्र है। सुनैना जी प्यार से, बेटा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आ पाए। राजवीर रूडली, मैं जानता हूँ आपको अपनी किटी पार्टी और बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं मिली होगी, और वैसे भी अगर आपकी दोस्तों को पता चल जाता कि आपका बेटा पागल है तो आपकी इंसल्ट हो जाती। उसकी बात सुन सुनैना जी एकदम चुप हो जाती हैं। तो राजवीर, आप यहाँ आई क्यों है, ये बताएं। उसकी बात सुन सुनैना जी, बेटा अब तुम ठीक हो गए हो तो अब तो घर चलोगे। राजवीर उन्हें देख, आप मुझे घर लेकर जाने आई है। सुनैना जी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो राजवीर, मैं यही ठीक हूँ, अब आप जा सकती हैं। सुनैना जी, राजवीर घर चलो, वहाँ तुम्हें और अच्छा लगेगा, और फिर अब तुम ठीक हो तो अपने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन करोगे। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें देख, अगर मैं उस घर में ठीक रहता तो आप मुझे यहाँ नहीं भेजती, और आपसे किसने कहा कि मैं बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ? उनकी बात सुन सुनैना जी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। तो राजवीर, मेरे ख्याल से आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आपके किटी पार्टी का वक्त हो रहा है। इतना बोल वो उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करता है तो सुनैना जी मन मार वहाँ से चली जाती हैं। सुनैना जी जैसे ही म्यूजिक रूम से बाहर आती हैं, उनकी नज़र शिवी पर जाती हैं जो कुछ दूर परेशान खड़ी थी। शिवी को देख सुनैना जी गुस्से से उसके तरफ बढ़ने लगती हैं, पर तभी राजवीर की आवाज़ आती है, आप अभी तक गई नहीं। उसकी आवाज़ सुन सुनैना जी अपनी जगह रुक जाती हैं। वही राजवीर की आवाज़ सुन शिवी का ध्यान भी उनके तरफ जाता है। सुनैना जी राजवीर को देखती है, फिर शिवी को घूरते हुए बाहर चली जाती हैं। सुनैना जी के जाने के बाद राजवीर शिवी के पास आता है तो शिवी उसे देख, क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर, कुछ नहीं, तुम जाओ कुछ देर आराम कर लो। इतना बोल वो अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। शिवी उसे जाते हुए देख मन में, आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। इतना बोल वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुनैना जी अपने मैंशन में आती हैं और गुस्से से सीधा अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। सुनैना जी अपने कमरे में आकर सीधा बेड पर बैठ जाती हैं, फिर अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करती है। सामने से एक औरत कॉल उठा, हाँ सुनैना बोल। सुनैना जी, वंदना, राजवीर नहीं आया। सुनैना जी की दोस्त, पर हुआ क्या? उनके सवाल पर सुनैना जी उसे सारी बातें बता देती है जो फार्म हाउस में हुई थी। सारी बातें सुनने के बाद वंदना, पर कुछ भी करके तुझे राजवीर का भरोसा जितना होगा। सुनैना जी परेशान होके, पर कैसे? वंदना, वो तुम देखो, क्योंकि काया को राजवीर चाहिए। सुनैना, कुछ तो करना पड़ेगा। वंदना, वैसे तुमने बताया राजवीर की केयरटेकर एक लड़की है। सुनैना जी, हाँ, और आज उसके वजह से ही राजवीर ने मुझ पर गुस्सा किया। उसकी बात सुन वंदना, राजवीर उस लड़की के लिए तुम पर गुस्सा हुआ और वो भी केयरटेकर के लिए, बात कुछ समझ नहीं आई। सुनैना जी, समझ तो मुझे खुद नहीं आ रहा है। वंदना जी कुछ सोचकर, कहीं राजवीर को उस लड़की से तो प्यार नहीं हो गया। उसकी बात सुन सुनैना जी शॉक होकर, वंदना ये तुम क्या बोल रही हो? वंदना, हो सकता है, आखिर इतने महीनों से राजवीर उस लड़की साथ है। उसकी बात सुन सुनैना शॉक हो जाती हैं। सुनैना जी अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर, कहाँ तो तुम? सामने से अखिलेश जी की आवाज़, स्टडी रूम। सुनैना जी कॉल कट कर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलती है। स्टडी रूम। अखिलेश जी अपनी चेयर पर बैठे काम कर रहे थे, तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और सुनैना जी अंदर आती है। सुनैना जी अखिलेश जी के पास आती हैं और बोलती है, राजवीर के साथ वो लड़की कौन है?
उनके सवाल पर अखिलेश जी सुनैना जी को देख, तो आज तुम सच में राजवीर से मिलने गई थी? उनकी बात में तंज सुन सुनैना जी उन्हें घूरने लगती हैं। सुनैना जी, वो लड़की कौन है? अखिलेश जी, राजवीर ने बताया नहीं। सुनैना जी, राजवीर से कहिए वो यहाँ आकर रहे। उनकी बात सुन अखिलेश जी, तुमने कहा होगा, क्या जवाब दिया उसने? उनकी बात सुन सुनैना जी, आप अच्छे से जानते हैं कि राजवीर मेरी बात नहीं मानेगा। अखिलेश जी, तो तुम्हें लगता है राजवीर मेरी बात मानेगा? सुनैना जी, वो लड़की वो राजवीर को हमसे दूर कर रही हैं। उनकी बात सुन अखिलेश जी, और वो कैसे? सुनैना जी, आज उस लड़की के वजह से राजवीर ने मुझ पर गुस्सा किया। उनकी बात सुन अखिलेश जी, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। सुनैना जी चिढ़ते हुए, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं बस ये नहीं चाहती कि राजवीर उस लड़की के करीब जाए। उनकी बात सुन अखिलेश जी कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सुनैना जी, आज मैंने देखा राजवीर उसके लिए मुझे जवाब दे रहा था। जरूर वो लड़की राजवीर को हमारे खिलाफ भड़का रही होगी, मुझे डर लग रहा है। अखिलेश जी कंफ्यूज होकर, कैसा डर? सुनैना जी उनके पास आकर, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उस लड़की ने राजवीर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, तब हम क्या करेंगे? उनकी बात सुन अखिलेश जी की भौहें जुड़ जाती हैं। सुनैना जी, आपने कहा था कि उस लड़की को आपने कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आए हैं, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अखिलेश जी, क्यों? सुनैना जी, मैं चाहती हूँ, उस लड़की का काम खत्म हो गया है, उसे वापस भेज दीजिए। उनकी बात सुन अखिलेश जी कुछ देर सुनैना जी को देखते हैं, फिर अपनी जगह से उठ लॉकर से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल सुनैना जी को देते हैं। सुनैना जी पेपर देख खुश होकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाती हैं। उन्हें ऐसे देख अखिलेश जी हंस देते हैं। दूसरी तरफ राजवीर और शिवी दोनों डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठे हुए थे। राजवीर कुछ परेशान नजर आ रहा था, तो उसे ऐसे देख शिवी, क्या हुआ? उसके सवाल पर राजवीर, कुछ नहीं। शिवी, जब से आपकी माँ आपसे मिलकर गई है, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? राजवीर गहरी सांस लेकर, मोम चाहती है कि मैं उनके साथ घर पर रहना जाऊं। उसकी बात सुन शिवी खुश होकर, ये तो अच्छी बात है। राजवीर उसे देख, पर मैं नहीं जाना चाहता। शिवी चौंक कर, क्यों? राजवीर, वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। शिवी, उसकी बात सुन शिवी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहाँ आपके माँ और पिता है। राजवीर हंसकर, माँ और पिता? उसे ऐसे देख शिवी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राजवीर उसे देख, बाद में बताता हूँ। इतना बोल वो डिनर करने लगता है, तो शिवी भी डिनर करने लगती हैं। डिनर के बाद राजवीर शिवी को लेकर छत पर आता है। शिवी राजवीर को देख, आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। राजवीर सामने देख, शिवी, मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे आदत है, पर अब। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तो शिवी, पर अब क्या? राजवीर शिवी को देख, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देख रही थी। शिवी उसे नजरें हटा, तो अब तो आप ठीक हो गए हैं, आपको आपका परिवार भी मिल गया है, अब आप अकेले नहीं हो। उसकी बात सुन राजवीर, परिवार? इतना बोल वो हंस देता है। उसे ऐसे देख शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। शिवी, आप हंस क्यों रहे हो? राजवीर, कुछ नहीं, चलो सोते हैं। इतना बोल वो शिवी को लेकर नीचे आता है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। शिवी भी अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। अगली सुबह शिवी किचन में नाश्ता बना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। शिवी शांता को दरवाजा खोलने बोलती है, तो शांता जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही सुनैना जी अंदर आती हैं। सुनैना जी को देख शिवी थोड़ी चौंक जाती हैं। सुनैना जी शिवी को देख सीधा उसके पास आती है और उसे देख, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। उनकी बात सुन शिवी हैरान हो जाती हैं। सुनैना जी उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। उनकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती हैं। CH-19 राजवीर का इजहार। शिवी, ये क्या कह रही हैं आप? उसके सवाल पर सुनैना जी, क्यों याद नहीं है क्या? इतने जल्दी भूल गई? ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसमें लिखा है कि जब तक राजवीर ठीक नहीं हो जाता है, तुम उसके साथ रहोगी, पर जैसे ही राजवीर ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओगी। उनकी बात सुन शिवी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त अखिलेश जी की कई बातें याद आती हैं। शिवी सुनैना जी को देखने लगती हैं। तो सुनैना जी, मेरा बेटा अब ठीक हो गया है, तो तुम्हारा काम खत्म, तो अब अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। उनकी आवाज़ थोड़ी तेज थी, जिस वजह से शिवी डर जाती है। शिवी अपने कमरे के तरफ जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, एक तेज आवाज़ आती है, रुक जाओ शिवी। आवाज़ सुन शिवी रुक जाती हैं, तो वही सुनैना जी चौंक जाती हैं। दोनों अपना सिर उठा देखती है, तो राजवीर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। राजवीर नीचे आकर शिवी को देखता है, फिर सुनैना जी को देख, आप शिवी को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? उसकी बात सुन सुनैना जी राजवीर को कॉन्ट्रैक्ट दिखा, ये इस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट जो इसने साइन किया था,
इसमें साफ लिखा है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक शिवी के तरफ इशारा कर ये लड़की यहाँ रहेगी, पर तुम्हारे ठीक होने के बाद ये यहाँ से चली जाएगी। उनकी बात सुन राजवीर शिवी को देखता है तो शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है। राजवीर सुनैना जी से वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर देखने लगता है, फिर वो फाइल फाड़ देता है। राजवीर के फाइल फाड़ते ही सुनैना जी शॉक हो जाती हैं। वही राजवीर फाइल फेंक, आपको लगता है शिवी को यहाँ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर की जरूरत है। उसकी बात सुन सुनैना जी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। सुनैना जी हैरानी से, राजवीर ये तुम क्या कह रहे हो? राजवीर, आपने सुना नहीं? अगर नहीं तो एक बार और बता देता हूँ, शिवी को यहाँ रहने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर की जरूरत नहीं है। सुनैना जी गुस्से से, राजवीर तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? राजवीर, यही कि शिवी मेरे साथ यही रहेगी। सुनैना जी गुस्से से शिवी को देख, कौन सा जादू किया है तुमने मेरे बेटे पर? उनके सवाल पर शिवी से पहले राजवीर बोलता है, प्यार का। उसकी बात सुन शिवी और सुनैना शौक होकर राजवीर को देखने लगते हैं। सुनैना जी, तुम ऐसी लड़की को जानते नहीं हो राजवीर। ये पहले तुम्हारा ख्याल रखेंगी, फिर तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए नकली आंसू बहाएंगी और फिर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेंगी, और ये सब सिर्फ पैसों के लिए। उनकी बात सुन राजवीर हंसते हुए, मोम में शिवी को आपसे तो बेहतर ही जानता हूँ। सुनैना जी, राजवीर मैं तुम्हारे लिए इसे भी अच्छी केयर टेकर लाऊंगी। उनकी बात सुन राजवीर, तो आपको लगता है मुझे अभी केयर टेकर की जरूरत है? उसकी बात सुन सुनैना जी गड़बड़ा जाती हैं। राजवीर उन्हें देख, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। उसकी बात सुन सुनैना जी गुस्से से शिवी को घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। सुनैना जी के जाने के बाद शिवी राजवीर से, आपको आपके मोम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। राजवीर उसे देख, और मोम ने तुम्हारे साथ किया वो सही था। शिवी, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर हैरान होकर उसे देख, तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? उसकी बात सुन शिवी, अब आप ठीक है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। राजवीर, तुम्हें कैसे पता मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? और तुमने तो वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो अब क्या हुआ, भूल गई अपना वादा? उसकी बात सुन शिवी उसे देख, भूली नहीं हूं, पर हमेशा साथ देने में और साथ रहने में फर्क है। मैंने साथ देने की बात की थी, रहने की नहीं। उसकी बात सुन राजवीर उसे घूरते हुए, तो तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? शिवी, राजवीर जी आप समझ नहीं रहे हैं। राजवीर परेशान होकर, तो समझाओ मुझे। शिवी, राजवीर जी शिविन को भी मेरी जरूरत है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुन राजवीर, तो तुम शिविन को भी यहाँ लेकर आओ, हम साथ में रहेंगे। उसकी बात सुन शिवी हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। शिवी, राजवीर जी आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, और वैसे भी इस वक्त आपको आपके करियर की फिर से शुरुआत करनी चाहिए। इतना बोल वो वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं, तो राजवीर उसकी कलाई पकड़ लेता है। शिवी मुड़ के उसे देखने लगती हैं, तो राजवीर, शिवी प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी हैरान होकर उसे देखती है, फिर बोलती है, क्यों नहीं रह सकते? उसके सवाल पर राजवीर शिवी के पास आकर उसकी आंखों में देख, मेरी आंखों में देखो शिवी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं? इतना बोल वो चुप हो जाता है। शिवी उसकी आंखों में देख, नजर आता है राजवीर, पर डरती हूँ। आप में और मुझ में बहुत अंतर है, हम एक साथ नहीं हो सकते। उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगता है। वही शिवी उसे हाथ छुड़ा वहां से वापस जाने लगती है। तभी राजवीर बोलता है, क्या अंतर है शिवी, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? शिवी बस कुछ वक्त दो मुझे, मैं तुम्हारे काबिल बनके दिखाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी परेशान होकर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं बल्कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। राजवीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके सवाल पर शिवी बस अपना सिर झुका, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस मुझे जाने दीजिए। इतना बोल वो राजवीर से अपना हाथ छुड़ा वहां से अपने कमरे में जाती हैं। यहाँ राजवीर उसे जाते देखता रह जाता है। शिवी अपने कमरे में आकर गहरी सांस लेती है और अपना बैग पैक करने लगती है। शिवी अपना बैग भर ही रही थी, तभी राजवीर वहां आता है और शिवी को पकड़ दीवार से लगा देता है। राजवीर के इस हरकत पर शिवी उसे हैरानी से देखने लगती हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र राजवीर के नज़रों से मिलती है तो शिवी चौंक जाती है। क्यों राजवीर की आंखें नम थी। शिवी राजवीर को ऐसे देख कुछ बोलने जाती हैं, तो राजवीर, शिवी तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाहती? अगर तुम मेरे मुंह से सुना चाहती हो तो ठीक है, सुनो। उसकी बात सुन शिवी हैरानी से उसे देखने लगती हैं, तो वही राजवीर अपनी गहरी आवाज में, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। उसकी बात सुन शिवी उसे शौक होकर देखने लगती है। वही राजवीर भरिया गले से, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर से दर्द में चला जाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी की आंखें भी नम हो जाती हैं, तो राजवीर, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना शिवी। इतना बोलते ही उसके आंखों से आंसू की बूंद उसके गाल पर आ जाती है।
उसके आंसू देख शिवी खुद को रोक नहीं पाती है और राजवीर के गले लग जाती है। राजवीर भी शिवी को कस के थाम लेता है। शिवी रोते हुए, माफ कर दीजिए, मैंने आपको रुला दिया। राजवीर, पहले कहो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शिवी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर शिवी को और कस के थाम लेता है। कुछ देर बाद राजवीर शिवी से अलग होता है तो शिवी राजवीर के आंसू पोंछ उसके चेहरे को थाम उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है। शिवी के ऐसा करते ही राजवीर का जैसा सारा दर्द गायब हो जाता है। राजवीर शिवी के आंसू साफ कर, चलो शिविन को लाते हैं। उसकी बात सुन शिवी खुश हो जाती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकलता है। राजवीर शिवी को लेकर जैसे ही कमरे के बाहर आता है, हॉल में उसके सामने अखिलेश जी खड़े थे। अखिलेश जी को देख वो दोनों रुक जाते हैं। वही अखिलेश जी की नज़र राजवीर के हाथ पर जाती है जिसने शिवी का हाथ पकड़ रखा था। राजवीर उनकी नज़र देख और कस के शिवी का हाथ पकड़ लेता है। अखिलेश जी उन दोनों को घूरते हैं, फिर शिवी को देख, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। इसके आगे वो कुछ बोलती उसे पहले राजवीर बोलता है, शिवी कहीं नहीं जाएगी, शिवी यही रहेगी मेरे साथ। उसकी बात सुन अखिलेश जी उसे घूर के देखने लगते हैं। CH-20 बीवी के हक से अखिलेश जी राजवीर से, मैंने सिर्फ कहा कि शिवी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, वो यहाँ से जाएगी, ये मैंने नहीं कहा है। उनकी बात सुन राजवीर और शिवी शॉक होकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी अखिलेश जी आगे कहते हैं, तुम शिवी से प्यार करते हो, शिवी के साथ रहना चाहते हो, इसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अखिलेश जी शिवी के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर, बेटा तुमने मेरे बेटे को ठीक कर मुझे मेरी जिंदगी वापस की है। तुमने वो किया है जो मैं कभी कर ही नहीं पाया। इतना बोल वो राजवीर को देख, मैं मेरे राजवीर को कभी प्यार नहीं दे पाया। इतना बोल वो फिर से शिवी को देख, राजवीर के माँ के मौत के बाद मेरे राजवीर को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, पर मैं काम में व्यस्त रहने के वजह से राजवीर को कभी वक्त दे ही नहीं पाया। पर मैंने सोचा था कि सुनैना से शादी के बाद राजवीर को उसकी माँ का प्यार मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और बल्कि मेरा बेटा मुझसे और दूर हो गया। इतना बोल वो कुछ पल चुप हो जाते हैं तो वही उनकी बात सुन शिवी शॉक थी। उसे तो पता ही नहीं था कि सुनैना राजवीर की सौतेली माँ है। शिवी राजवीर को देखती है जो अखिलेश जी को देख रहा था। अखिलेश जी राजवीर से, राजवीर तुम शिवी से प्यार करते हो, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम शिवी को किस हक से यहाँ रखोगे? उनके इस सवाल पर राजवीर के साथ शिवी भी चौंक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद राजवीर अखिलेश जी के सामने आकर, बीवी के हक से, उसकी बात सुन शिवी शौक होकर राजवीर को देखने लगती है। वही राजवीर आगे बोलता है, मैं अगर शिवी से शादी कर लूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुन शिवी को झटका लगता है। वही अखिलेश जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अखिलेश जी राजवीर के पास आकर, तुम शिवी से शादी करना चाहते हो, अच्छी बात है, पर शिवी को तुम दोगे क्या एक हारे हुए इंसान का प्यार? उनकी बात सुन राजवीर उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगता है। तो अखिलेश जी, क्या पहचान है तुम्हारी राजवीर? बस एक हारा हुआ सिंह। उनकी बात सुन राजवीर के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभर आती है। वही शिवी भी हैरानी से अखिलेश जी को देखने लगती हैं। अखिलेश जी राजवीर से, बेटा पहले अपना करियर बनाओ, अपना वो सपना पूरा करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इतना बोल वो शिवी को देखते हैं। वही राजवीर सोच में पड़ जाता है। शिवी राजवीर के पास आकर, सर सही कह रहे हैं राजवीर जी, आपको आपके करियर के बारे में सोचना चाहिए। आपका वो सपना जिसके लिए आपने अपना घर तक छोड़ दिया था। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी फिर से बोलती है, आप अपना सपना पूरा कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है तो शिवी और अखिलेश जी खुश हो जाते हैं। अखिलेश जी शिवी को देख, शिवी तुम शिविन की फिक्र मत करना, मैं उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। उनकी बात सुन शिवी उन्हें हैरानी से देखने लगती हैं तो अखिलेश जी मुस्कुरा के उसके सिर पर हाथ फेर, अगले हफ्ते वो अमेरिका जाएगा तो तब तक वो तुम्हारे साथ रह सकता है। शाम को मेरा मैनेजर उसे यहाँ पर लेकर आ जाएगा। उनकी बात सुन शिवी की आंखें नम हो जाती हैं तो वही राजवीर बस अखिलेश जी को देख रहा था। अखिलेश जी शिवी को देख, राजवीर का ख्याल रखना, इतना बोल वो वहां से जाने लगते हैं। अभी वो 2 कदम ही चले थे कि उनके कानों में राजवीर की आवाज़ आती है, पापा। आवाज़ सुन अखिलेश जी अपनी जगह जम जाते हैं तो वही शिवी हैरान होकर राजवीर को देखने लगती हैं। अखिलेश जी हिम्मत कर पीछे मुड़ते हैं और राजवीर को देखने लगते हैं। आज न जाने कितने सालों बाद राजवीर ने उन्हें पापा कहकर पुकारा था। अखिलेश जी राजवीर का देख, क्या कहा तुमने? अखिलेश जी ने अपनी कांपती आवाज में पूछा। राजवीर उन्हें देख, पापा। उसके मुंह से पापा सुन अखिलेश जी को आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी आंसू छुपाने यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे देख राजवीर उनके पास आता है और उनके गले लग जाता है। राजवीर के ऐसा करने पर अखिलेश जी अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं और वो रोने लग जाते हैं।
राजवीर भी उन्हें पकड़ रोने लगता है और उन दोनों को ऐसे देख शिवी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राजवीर अखिलेश जी से अलग होता है और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछता है। अखिलेश जी भी उसके आंसू साफ कर, बेटा तुम्हारी खुशियां हमेशा तुम्हारी रहेंगी, इतना बोल वो रोते हुए मुस्कुरा देते हैं। राजवीर, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। उसकी बात सुन अखिलेश जी बस अपना सिर ना में हिला देते हैं और एक बार फिर उसे अपने सीने से लग लेते हैं। अखिलेश जी, राजवीर को खुद से अलग कर, तुम अपने करियर पर फोकस करो, तुम्हारा बाप यहाँ है। उनकी बात सुन राजवीर भी मुस्कुरा के अपना सिर हाँ में हिला देता है। अखिलेश जी राजवीर को समझा वहां से चले जाते हैं। शाम का वक्त शिवी हॉल में कब से चक्कर लगा रही थी, उसे इंतजार था शिविन का जो आने वाला था। वही उसे ऐसे देख राजवीर बस मुस्कुरा रहा था। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। शिवी दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं और उसी वक्त मैनेजर अपने साथ शिविन को लेकर आता है। शिविन जैसे ही शिवी को देखता है जोर से चिल्लाता है, दी। शिवी शिविन को देखने लगती है तो शिविन भागते हुए शिवी के पास आता है तो शिवी अपने घुटनों पर बैठ जाती है, जिसे शिविन सीधा उसके गले से लग जाता है। शिवी भी उसे अपने सीने से लगा खुश हो जाती है। वही उन दोनों को ऐसे देख राजवीर मुस्कुरा देता है। शिविन शिवी से अलग होता है और उसे देख, दी आई मिस यू। उसकी बात सुन शिवी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उसकी बात सुन शिविन मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नज़र राजवीर पर जाती है। राजवीर को देख शिविन खुश होकर उसके पास जाता है और उसके गले से लग जाता है। राजवीर भी मुस्कुरा के उसे अपने गोद में बैठा लेता है। राजवीर शिविन से, कैसा है मेरा बड्डी? उसके सवाल पर शिविन मुस्कुरा के, मैं तो बहुत अच्छा हूँ बड्डी, आप बताओ क्योंकि इतने दिन से दी आपके साथ थी तो उन्होंने आपको परेशान किया होगा। उसकी बात सुन शिवी अपना मुंह खोले उसे देखने लगती है तो वही राजवीर हंसने लगता है। शिवी शिविन को घूरते हुए, शिविन, उसे ऐसे देख शिविन हंसने लगता है। रात का वक्त राजवीर, शिवी और शिविन सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी शिविन, दी आप यहाँ रहती हो? उसके सवाल पर शिवी, हाँ। शिविन राजवीर को देख, और आप बड्डी? राजवीर, मैं भी यही रहता हूँ। उसका जवाब सुन शिविन, तो आप दोनों साथ में रहते हो? उसके सवाल पर वो दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं तो शिविन अपना अगला सवाल करता है, क्या आप दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो? उसका सवाल सुन शिवी खांसने लगती है। वही राजवीर भी थोड़ा चौंक जाता है। शिवी शिविन को देख, ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके सवाल पर शिविन, वो रोजी ने बताया था कि अगर लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। उसकी बात सुन शिवी, रोजी पागल है। उसकी बात सुन शिविन, तो आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो? उसके इस सवाल पर शिवी कुछ बोल नहीं पाती है। वो परेशान होकर राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर शिविन से, बड्डी तुम पहले खाना खाओ, हम बाद में बात करेंगे। उसकी बात मान शिविन खाना खाने लगता है। राजवीर शिवी को देख शांत रहने का इशारा करता है। डिनर के बाद राजवीर शिविन को आज अपने साथ सोने के लिए बोल अपने कमरे में लेकर जाता है। वही शिवी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं।